मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, जब मैं रोजाना सुबह दिखता हूं तो एक न एक सरकार की तरफ से मुसलमानों को परेशान करने की, बेइज्जत करने की, तबाह बर्बाद करने की साजिश सरकार रचती रहती है। अभी अहमदनगर जिला में मढ़ी गांव है, जहां कनित नाथ महाराज की एक यात्रा निकलती है। वहां की आबादी 5,000, जिसमें सिर्फ 650 मुस्लिम है। और आज से नहीं, जमाने से जब वो यात्रा निकलती है तो वहां के मुसलमान दुकान लगाते हैं। 80% मुसलमानों की दुकानें लगती हैं। और वो क्या बेचते हैं? वहां पर बेचते हैं हल्दी, कुमकुम, नारियल और खिलौने, देवी को चढ़ाने वाले शाल, यानी सारी पूजा के सामान बेचकर मुसलमान वहां पर दुकान लगाता है। कोई भी धर्म का उल्लंघन नहीं होता है। और जानबूझ करके सिर्फ और सिर्फ ये एक एक गांव में, एक एक जगह पर सिर्फ नफरत की वजह से वहां पर ग्राम समाज ने वहां पर एक फैसला लिया है कि मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने देंगे, मुसलमानों की एंट्री नहीं। मतलब ये देश, इस देश में क्या हो रहा है? अगर बांग्लादेश में हम रोज सुन रहे हैं, सरकार बहुत निंदा कर रही है कि बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ वहां साजिश कर रहा है, मंदिरों पे हमला कर रहा है, तो हम लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं। हम जो है बांग्लादेशियों के खिलाफ हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। लेकिन मेरे देश में खुद अगर ये हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? भाई ये देश का मुसलमानों का नहीं है? यानी अब शहरों तक थी ये बात, गांव में एक ही जगह पहुंच रही है। और हिंदू मुसलमानों को अलग करने की, मुसलमानों की प्रॉपर्टी मत खरीदो, मुसलमानों से लेन देन मत करो, अब मुसलमानों की दुकानें भी मत लगाने दो। कहां जाएगा मुसलमान? इस तरह की चीजें जो हो रही है, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत देश में जो काम चल रही है ना, इसका असर बहुत बुरा होगा और बहुत ही गलत हो रहा है। समाज के में 20% लोगों के साथ अगर ये होगा ना, तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप उनसे जो माइनॉरिटी में है, कमजोर हैं, उनका रिजर्वेशन नहीं है, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, अगर वो सड़क पर खोंचा लगाकर, दुकान लगाकर कुछ काम करते हैं और हिंदू भाइयों के त्योहार में जाकर उन्हीं का सामान बेचते हैं, तो आप गलत तरीके से कहते हैं कि वहां गोश्त बेचते हैं, शराब बेचते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम जिम्मेदार लोगों को कहना चाहता हूं कि ये परंपरा जो चल रही है ना, इसे बंद करिए, नफरत को बंद करिए, देश को आगे ले जाइए।